नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज़ लेकर आया है। साथ ही साथ इसमें हम वर्ल्ड को भी कवर करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ आपकी अलग से चल रही है। प्लस हम इंडिया और वर्ल्ड को लेकर लगभग 1 लाख प्रश्नों की एक श्रृंखला और आपके लिए लेकर आए हैं। इस श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। तो इस पहले वीडियो में हम भारत के सामान्य परिचय, प्रादेशिक विभाजन को यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो है भारत के बारे में पहले सामान्य परिचय के बारे में देख लेते हैं, फिर प्रादेशिक विभाजन को और देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भारत है हिमालय की गोद में स्थित है, गंगा के पवित्र जल से यह सिंचित है और एशिया महाद्वीप में स्थित भारत की जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित मुकुट की तरह विराजमान है। इसके हमें अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे भारत, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान आदि नाम प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, जो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। वहीं पर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी एवं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है स्थित है। भारत जो है विश्व की लगभग सभी जलवायु यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। भारत जो है प्राचीन काल से ही वर्तमान तक वैश्विक समाज में कुशल संबंध बनाए रखे हैं। अब हम भारत के जो अन्य नाम हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त जम्बू द्वीप के दक्षिण में होने के कारण हम इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। फिर भारत जो है, भारत के नाम जो है वायु पुराण में भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हैं, उनके नाम पर मिलता है। इंडिया यूनानियों द्वारा इसका नामकरण किया गया है। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसको आर्यवर्त कहते हैं। फारसी और अरबी इतिहासकार द्वारा इसको हिंदुस्तान और ऋग्वेद काल में जन भरत के नाम पर इसका नामकरण भारत हुआ है। तो ये अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं इसी से संबंधित, वो देख लेते हैं। तो भारत को जो हिंदुस्तान की सर्वप्रथम संज्ञा ईरानियों द्वारा दी गई थी। बौद्ध काल में भारतवर्ष नाम जो है जम्बू द्वीप के नाम से हम प्रसिद्ध था। वहीं पर भारत की खोज जो है वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली नाविक था, उसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग की बात करें तो यूनानी या हम इसको ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा किया गया था। अब जो है भौगोलिक अवस्थिति हम यहाँ पर देख लेते हैं भारत की क्या है। तो भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% यह विश्व का इसमें समाहित है। दोस्तों, इसकी जो आकृति है वह चतुष्फलकीय आकृति देखने को मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो भारत है वो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इसकी जो हमें लंबाई देखने को मिलती है 3214 किलोमीटर, और वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर की लंबाई हमको इसकी देखने को मिलती है। वहीं द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है अब यह चेंज हो चुकी है। नए आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यह 11,098 किलोमीटर अब हो गई है। सबसे अधिक जो तटीय रेखा की लंबाई गुजरात में देखने को मिलती है और सबसे कम गोवा में। ये और तथ्य आपको याद रखने हैं। तो अभी कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है। चलिए दोस्तों, और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो है भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है लगभग जो है विश्व में लगभग नहीं सॉरी इसका जो स्थान 7वां है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत अब पहले स्थान पर आ गया है। चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया है और जनसंख्या की दृष्टि से अब पहले स्थान पर आ गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 17.5% भारत में लोग निवास करते हैं विश्व के। दोस्तों, भारत में जो है लगभग 6.5 लाख या 6.40 लाख के आसपास गांव हैं।
दोस्तों अभी हमने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात की थी कि यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। वहीं पर 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह स्थित है। अब मानक समय की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मानक समय दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत में माना गया है, जो कि प्रयागराज की नैनी से होकर यह गुजरता है। तो यहाँ पर हम एक बार मैप में भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य है, जिनसे जो है पूर्वी देशांतर या जिसको मानक अक्षांश बोलते हैं 82.5 डिग्री वह होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देख सकते हो कि ये जो 82.5 डिग्री है यह जो है मानक अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे यह है। फिर हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब एक और रेखा इंपॉर्टेंट है जो कि भारत से होकर गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम मैप में चलते हैं, मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह जो कर्क रेखा है 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इस तरीके से यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरने के साथ ही भारत के एक पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल से भी होकर यह गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि यह भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अब दोस्तों एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है और 82.5 डिग्री जो मानक अक्षांश रेखा है जो कि किस राज्य में दो एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में यह एक दूसरे को काटती है। छत्तीसगढ़ में काटने के साथ ही यहाँ पर एक बार राजस्थान में यह भी प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा निकटतम स्थित भारतीय नगर कौन कौन से हैं। तो एक बार हम नाम देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप पढ़ लेना इनको, एक बार वीडियो पॉज करके इनको देख लेना। तो ये कोलकाता, आइजोल, अगरतला, उज्जैन, ये जो भारतीय नगर हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ और नगर दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों गांधीनगर, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची और रायपुर, इनसे भी होकर यह गुजरती है। अब भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का अब एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु 2 अंतर हैं। तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं दक्षिण बिंदु, और यहाँ पर आपका जो अंडमान निकोबार है इसको बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु। तो जो दक्षिणी बिंदु है उसको ये जो है कौन सा है, कन्याकुमारी है, और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दक्षिण बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों फैक्ट हैं कि दक्षिण बिंदु कौन सा है तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट का जो पूर्व नाम है इसके पिग्मेलियन पॉइंट से भी हम जानते थे। अब दक्षिण पॉइंट कहाँ स्थित है, तो यह बड़ा अंडमान या ग्रेट अंडमान है, वहाँ पर ग्रेट निकोबार है, वहाँ पर यह स्थित है। भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर में मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में यह मिलते हैं। दोस्तों अब हम उत्तरी बिंदु की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैप में कि उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, उत्तरी बिंदु जो है कहाँ पर है, इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। पूर्वी बिंदु की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर पूर्वी बिंदु और यहाँ पर पश्चिमी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु ये है यहाँ पर किबुथु जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पर पश्चिमी बिंदु जो इसको हम गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं, ये गुहार मोती कहाँ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हो गई है।
इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका गोहार मोती, ये हो गया आपका किबुथु, ये हो गया इंदिरा कौल, और यहाँ पर आप दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका कन्याकुमारी, और दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट हो गया, इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आपकी, कितने, ये पूछ लिया जा सकता है कि कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। दोस्तों भारत जो है, भारत में दोनों प्रकार की हमें सीमाएं देखने को मिलती हैं, एक प्राकृतिक और मानव दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तरी पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश एंड म्यांमार से लगती है। व दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र भी हैं जिनको हम श्रीलंका और मालदीव के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इनको हम शामिल भी करते थे। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर आपको अभी एक एक करके सीमावर्ती देशों के बारे में यहाँ पर बताएंगे, लेकिन पहले ये जो फैक्ट दिए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, बांग्लादेश से कितनी 4096, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और भारत जो है 3 तरफ से एक देश से घिरा हुआ है, जो कि एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। भारत राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। वो किस राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है सबसे ज़्यादा, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं, तो भूटान को हम जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको हम अध्यारोपित सीमा के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी बात की कि सबसे कम किस देश से हमारी सीमा लगती है, वो है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। फिर हमने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है, जो कि कितनी 4096 किलोमीटर सर्वाधिक लंबी सीमा है। फिर हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी आपसे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार को स्पर्श करती है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने जो आपको यहाँ पर देखा कि दक्षिण में आपके 2 देश हैं, एक श्रीलंका और यहाँ पर नीचे थोड़े से और मालदीव है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यहाँ पर म्यांमार की सीमा लगभग 1643 किलोमीटर है। इसके बाद में दोस्तों चीन की सीमा की बात करें तो 3488 किलोमीटर, नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। तो ये सभी पड़ोसी देश जो हैं उनसे हमारी सीमाएं लगती हैं किलोमीटर में। इनको भी आपको एक बार तथ्यों को याद करने की आवश्यकता है। तो ये आपको टेबल में भी दिए गए हैं कि जो बांग्लादेश से 4096 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। वहीं चाइना की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान की भी 5 से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके बाद में देखते हैं कि नेपाल, तो नेपाल भी 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। इसके बाद म्यांमार की 4 राज्यों से सीमा लगती है, जिसमें से आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इसके बाद भूटान की भी 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और अफगानिस्तान जो है सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा लगती है। इस तरीके से 15,106 किलोमीटर हमारी जो है सीमा दूसरे देशों के साथ साझा हम करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य थे। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह सिक्किम राज्य है। दोस्तों स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी है, तो 20 राज्यों की स्थलरुद्ध, या हम जिनको लैंडलॉक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा जुड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों और एक संघराज्य क्षेत्र से इसकी सीमा साझा यह करता है। तो ये कौन कौन से हैं, तो जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा साझा यह करता है।
भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों को सीमा स्पर्श करती है, जैसे कि सोनभद्र। सोनभद्र जो ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 75 जिले स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों आप भारतीय राज्यों और जो है केंद्र शासित प्रदेशों की तटों की लंबाई दी गई है। अभी इस टेबल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सीमा में परिवर्तन अब हो चुका है। आपको करंट वाली सीमा जो कि मैंने आपको बताई 11,098 किलोमीटर अभी हमारी लगती है, अब 7516 किलोमीटर नहीं रही है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं, भारत का भूगोल प्लेलिस्ट में जाकर। भारत का कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, तो जो है मध्य प्रदेश का यह एक जिला है। सॉरी, यहाँ पर भारत नहीं, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात राजस्थान की दोनों सीमाओं साझा करता है, झाबुआ। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश पीएससी या मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो सिंगरौली। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ को साझा करता है, तो बालाघाट। ये मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। फिर धान का कटोरा हम किस राज्य को कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में पूर्वी ज्योतिष का स्थान कौन सा है, तो असम। इसको प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी हम जानते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, तो केरल को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर की संख्या किन को दी गई है, तो ये जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर की संख्या दी गई है। चार धाम यात्रा के जो आपसे स्थान पूछे जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, एक उत्तराखंड के जो है 4 धाम हैं। उगते सूरज की भूमि किस राज्य को कहते हैं, तो उत्तर अरुणाचल प्रदेश को हम यह कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड कौन है दोस्तों, तो नागालैंड जो है भारत का एक राज्य है जो कि पूर्व का सूरज है। और 5 नदियाँ राज्य के तौर पर जाना जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है, तो वो पंजाब है। पंजाब का नामकरण ही 5 नदियों के कारण इसका पंजाब नाम रखा गया है। भारत का कौन सा राज्य है जिसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, तो वो है कर्नाटक। दोस्तों, सिलिकॉन वैली का बेंगलोर को कहा जाता है, स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को कहा जाता है, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को 5 अंचल किस राज्य में स्थित हैं, तो झारखंड में स्थित हैं। दोस्तों, असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 7 राज्यों से। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ते हैं, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को। फिर 2 शहरों को जोड़ते हैं, तो जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी गलियारे पोरबंदर और सिलचर नगर शहर को जोड़ते हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 8 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर और प्रश्न देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से। फिर भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्यों में विभाजित है, तो पुडुचेरी है, जैसे कि यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो है तमिलनाडु में, माहे केरल में। तो इस यह जो है 3 राज्यों में इसका विभाजन हमको दिखाई देता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में यह सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत के राज्य और राजधानियाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लें और याद रखें, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, मेघालय की राजधानी शिलोंग। इस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अब 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं यहाँ पर, एक अमरावती विधायी, कुर्नूल को न्यायिक और विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी यह प्रस्तावित हैं। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अन्य राज्य जैसे कि राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की शिमला।
इसके बाद कुछ हो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भी राजधानियाँ यहाँ पर देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की लेह, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, फिर दादर नागर हवेली की दमन, लक्षद्वीप की कावरती, पुदुचेरी की पुदुचेरी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासन क्षेत्र की हम देखते हैं। तो पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से थे और फ्रांस के अधीन कौन कौन से थे। पुर्तगाल के अधीन और फ्रांस के अधीन, तो फ्रांस के अधीन पुदुचेरी, चंद्रनगर थे, जो कि 1954 में पुदुचेरी और 1946 में जो है स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित इसको किया गया चंद्रपुर को। पुर्तगाल के अधीन दमनदीप 1961 में इनको शामिल किया गया, गोवा को 1961 में शामिल किया और दादर नगर हवेली को 1954 में शामिल किया गया। दोस्तों, मैकमोहन लाइन को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन की सीमा है उसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा जो है डूरंट रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ चैनल्स इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, एक 6 डिग्री, एक 8 डिग्री, एक 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो 6 डिग्री जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने का काम यह करता है। 8 डिग्री की बात करें तो यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। तो यह हमारे लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो और चैनल 2-3 और रह गए हैं, जैसे ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। कोको द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह म्यांमार में स्थित है। अब परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो तथ्य हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितने किलोमीटर से लेकर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो 12 समुद्री मील, या जिसको हम नॉटिकल माइल के नाम से भी जानते हैं, जो है हमारी प्रादेशिक जल सीमा है। फिर संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल है। भारत का अनन्य क्षेत्र जो कि 200 नॉटिकल मील के से गिना जाता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर कितना समय अंतराल हमें देखने को मिलता है, तो 2 घंटे का समय अंतराल मिलता है। भारत की औसत समुद्र तल मापन कहाँ से होता है, तो चेन्नई जो शहर है तमिलनाडु का, वहाँ से होता है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है, तो तिरुवनंतपुरम में ये हमें सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि 21 दिसंबर को देखी जाती है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन की थी। जो चंडीगढ़ शहर की डिज़ाइन के लिए ली कार्बूजियर प्रसिद्ध है। वहीं ऊटक मंडल, या जिसको ऊटी के नाम से जानते हैं, इसका बसाव कैसा है, तो सीढ़ीदार नुमा इसका बसाव है। कोरी क्रीक कहाँ है दोस्तों, तो ये कच्छ के रण जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा है, तो जो कि द्रास है, जो कि लद्दाख रेंज में स्थित है। सर क्रीक किन 2 देशों के मध्य स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है स्थित है। 26 दिसंबर 2004 को भारत में एक सुनामी आई थी, जो कि सबसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसको हमने अभी बात की थी, इंदिरा पॉइंट, जो कि इसमें डूब गया था। तो सुनामी भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था, तो इंदिरा पॉइंट पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि 26 दिसंबर 2004 को डूब गया। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे शुष्कतम स्थान है जैसलमेर। भारत पाकिस्तान की मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है, तो भारत और कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हो चुका है। भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता है, तो प्रयागराज में कभी भी ऊर्ध्व नहीं होता है। भारत उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो जो कोरोमंडल तट है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद अन्य तट भी प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा, कोरोमंडल तट प्रभावित है।
फिर दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है विवाद है। भारत की भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कौन करता है? तो देहरादून के द्वारा यह जो है प्रकाशन किया जाता है। दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर जो है बेंगलोर है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एन विले ने 1752 में सबसे पहले जो है भारत का मानचित्र बनाया था। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमारा था भारत के परिचय के बारे में, तो यहाँ पर हमने भारत का जो पूरा परिचय है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब अगली वीडियो हम भारत की एक और इम्पोर्टेंट लेकिन आने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे भारत के जो अन्य विभाजन हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सिर्फ परिचय के बारे में जान लिया है, अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।